नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान में आज बात करेंगे आईपीएल के 66वें मुकाबले की। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। चेन्नई के लिए यह मैच करो या मरो जैसा है। टीम ने 13 मैचों में 6 मुकाबले जीते हैं और 12 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में वो छठे स्थान पर है। उसे प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए हर हाल में जीत चाहिए। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। टीम ने 13 में से 8 मुकाबले जीते हैं और 16 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। आईपीएल में दोनों टीमों के बीच अब तक कांटे की टक्कर देखने को मिली है। गुजरात और चेन्नई के बीच अब तक कुल 9 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें गुजरात ने 5 मैच जीते हैं जबकि चेन्नई को 4 मैचों में जीत मिली है। इस सीजन दोनों टीमों के बीच 26 अप्रैल को एम ए चिदंबरम स्टेडियम में पहली भिड़ंत हुई थी। उस मैच में गुजरात ने चेन्नई को 8 विकेट से हरा दिया था। चेन्नई के लिए यह मैच करो या मरो जैसा है और अभी भी अगर बात की जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स 12 अंकों के साथ 6वें स्थान पर है टेबल में। उसने प्लेऑफ्स की रेस में बने रहने के लिए हर हाल में मैच जीतना होगा। वहीं अब अगर बात करें हम जिस तरीके से एक अपडेट पहले दे दूं फिर आपको दोनों टीमों के बारे में बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले बात बताऊंगा कि आज का अपडेट क्या है। महेंद्र सिंह धोनी को लेकर काफी लोग पूछ रहे थे, काफी अपडेट्स थे उनके बारे में, लेकिन ऐसी कोई अपडेट नहीं है। खैर, अब चेन्नई सुपर किंग कैंप से वो वापस घर भी जा चुके हैं। उन्होंने टीम से ब्रेक ले लिया है और वापस चले गए हैं। तो कुल मिलाकर जो प्लेइंग 11 आप देख रहे हैं ना, यहां पर आपको दिखने वाले नहीं है महेंद्र सिंह धोनी, जिसका कयास थला फैंस काफी समय से लगा दे। सबसे पहले बात कर लेंगे आज की टीम पर। तो यहां पर आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण नाम जो दिख रहा है जो गुजरात टाइटंस में, वो है शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जोस बटलर, निशांत संधू, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, कसिगो रबाडा बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। 19, 20, 21 विकेट हैं इनके, माफ करिए 21 विकेट। साई किशोर हैं। वहीं अगर देखें तो मोहम्मद सिराज और गुरनूर बरार, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वहां पर आपको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, जैसे मैंने हर बार रखा हुआ है उन्हें, इस बार भी मैं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उन्हें रखा हुआ है राहुल तेवतिया को, क्योंकि बैटिंग से तो अपना कमाल दिखाई रहे हैं ना। दूसरा संजू की बात करेंगे, सीएसके की टीम, तो संजू, ऋतुराज, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेविड ब्रेविस वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर देखिए शिवम दुबे हैं, सरफराज खान या प्रशांत वीर में से कोई एक आज आपको खेलता हुआ नजर आएगा, लेकिन बहुत प्रोबेबली कोई चेंज होने वाले नहीं है। स्पेंसर जॉनसन है, अंशुल कंबोज है, एक बुरा वक्त है उससे निकलने की कोशिश करेंगे अंशुल। और अगर आगे बात करें तो वहां पर आपको अकील हुसैन और मुकुल चौधरी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं ना वो जिस लाइन में, टेस्ट वाली लाइन पे, उससे बहुत फायदा मिल रहा है। तो मुझे लगता है आज इस तरीके की टीम नजर आने वाली है। सरफराज के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन आज चूंकि अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में आप अच्छे शॉट खेल सकते हैं, स्पिनर्स को मदद मिलती है, तो वहां मुझे लगता है सरफराज को। और अब जरा ये जब आंकड़ों की बात हो ना कि ये दोनों टीमें कितनी बार सामने आई, एक बार वो देख लेते हैं। 9 मैच कुल खेले गए हैं जिसमें 4 सीएसके जीती है और 5 जीटी, लेकिन इस सीजन में कुछ और ही घटा है सीएसके के लिए। जब सीएसके अच्छा परफॉर्म करने की सोच रही है, कुछ करने की सोच रही है, तो इन आंकड़ों पर नजर ही नहीं जा रही है। सीएसके अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। जिस तरीके से मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा ने कहा कि मैंने कभी ऐसा सीजन नहीं देखा, उस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स के भी यही हाल है। चेन्नई सुपर किंग्स का आप प्लेयर देखिए, वहां पर आपको धोनी नहीं दिख रहा है, रविंद्र जडेजा को ट्रेड कर लिया गया, उनकी जगह संजू आए हैं और प्रशांत वीर को उनका वो कहा। प्रशांत वीर बेशक बहुत अच्छे गेंदबाज भी हैं, बल्लेबाज भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से प्रशांत वीर परफॉर्म कर रहे हैं, आप ये रिजल्ट को देखिए जरा। ये अगर आप देखें ना तो ये 5 मैच जो गुजरात ने जीते हैं ना, उनमें से पहला मैच जो है, मतलब 5वें मैच की बात करें ना, इससे पहले 5वें मैच में हम देखें तो वो चेपॉक में था और वहां 8 विकेट से हार मिली थी। तो बड़ा एक उलटफेर होता हुआ है इस सीजन में। आप समझिए अभी भी 6 टीमें बची हुई हैं, अब 2 को हटा दी, 4 टीमें तो अभी भी नंबर 4 के लड़ रही हैं। एक टीम क्वालिफाई कर गई है और सीएसके अभी भी चाह रही है। अगर वो लखनऊ से इतनी बुरी तरह ना हारती तो मुझे लगता नहीं है कि आप अभी तक चेन्नई को पूरे उसमें सोच होते हो क्वालिफाई कर गई होती। आप टीम देखिए,
इस टीम में कौन सा ऐसा प्लेयर आपको लग रहा है जो परफॉर्म नहीं कर सकता है? देखिए, आप वहां पर आपको संजू नजर आ रहा है, वहां पर आपको साई सुदर्शन नजर आ रहा है, दोनों टीमों में। लेकिन सेम टीम है, एक्सपीरियंस यहां पर ज्यादा है। ऋतुराज गायकवाड़ युवा कप्तान है, लेकिन चीजें अपने आप में ही अलग है चेन्नई के लिए। अपने घर में मैचेस हार रहे हैं, अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही है, 200 रन बनाने के बाद भी चेज करा दिया जा रहा है। तो काफी चीजें, इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ केएल तेजवानी जुड़ चुके हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। सीएसके को आप बहुत करीब से फॉलो करते हैं, बड़ा आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन करो या मरो का मुकाबला है। अगर आज ये टीम हारती है तो मुंबई इंडियंस, एलएसजी और चेन्नई सुपर किंग्स सब एक ही लीग में आ जाएंगी। देखिए, ऐसा है कि आज का मुकाबला जीतने के बावजूद भी जो सीएसके की टीम किसी चमत्कार से ही आगे आएगी, क्योंकि वो उसकी आज की जीत पर निर्भर नहीं करता है। उसके अलावा कई सारे और भी कॉम्बिनेशन हैं जिसकी वजह से और टीमें हारेंगी। मतलब हमारे हर चीज उनके हिसाब से हो कि वो एक अलादीन का चिराग उनके हाथ में आ जाए, जिसको जब चाहे हरा दे, वो स्थिति में भी। और एक सबसे बड़ी चीज है, रन रेट उनके आड़े आएगा, जो कि आज का मैच उनको जीतना है और एक बहुत अच्छे मार्जिन से जीतना है, ताकि वो रन रेट, जो उनका नेट रन रेट जिसको हम कहते हैं, उसमें वो रहे। कुल मिला के देखिए, चूंकि आपने जैसा बताया कि मैं सीएसके को शुरू से ही फॉलो कर रहा हूं, और कोई भी टीम जो, जैसे कहते हैं ना, बच्चे को हम जब चलता हुआ देखते हैं और गिरता है, फिर उठता है, फिर भागता है, तो एक अलग ही उसकी फीलिंग होती है। और चूंकि इस टीम को हम देख रहे हैं शुरू में कैसे वो अपने शुरुआत के 3 मैच हारी, उसके बाद फिर उसके जीत का सफर चालू हुआ, फिर धीरे धीरे वो अपनी पोजीशन बदलती चली गई, 9, 8, 7, 6, 5 तक आ गई पिछले 2 मैच पहले। तो कुल मिला के जो सीएसके की देखिए सबसे बड़ी चुनौती है, संजू सैमसन जब जब रन बनाते हैं तब तब वो टीम जीतती है। जिस दिन संजू सैमसन का बल्ला नहीं चलता है, वो टीम अच्छा नहीं कर पा रही। हालांकि जो सबसे अच्छी चीज हुई कि जो मध्यम क्रम के उनमें जो बैट्समैन थे, कार्तिक है, शिवम दुबे अच्छे फॉर्म में आ गए थे बीच में। और प्रशांत वीर के बारे में आपने कहा, प्रशांत वीर देखिए, ये बच्चा, इसका ये पहला साल है, और अजय जडेजा उसकी रविंद्र जडेजा से उसकी तुलना करना सही नहीं है। उसकी जगह ट्रेड हुआ, वो बात अलग है। उसको बहुत समय लगेगा उसको परिपक्व होने में, पर उसका जो फोकस है वो बहुत अच्छा है उस लड़के का। मैंने उसको पिछली सीजन में नोएडा किंग्स की तरफ से देखा, हम लोग एक साथ थे तकरीबन 25 दिन तक। तो मैंने देखा उसके अंदर एक जो कुछ कर गुजरने की जो है ना, वो उस बच्चे के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और धीरे धीरे जैसे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, मैचेस खेलेगा, मेरे ख्याल से ये बच्चा रुकने वाला नहीं है। और अभी उसको सच पूछे तो बॉलिंग करने का उसका अवसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि आईपीएल क्रिकेट में जो है वो बल्लेबाज हैं, काफी उच्च क्रम के होते हैं सामने वाली टीमों से। तो कुल मिला के उसको 1-2 सीजन लगेंगे, पर उसके बाद ये एक अभिन्न अंग बनेगा सीएसके टीम का और आगे जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जैसे गुजरात टाइटंस की टीम है, गुजरात टाइटंस की टीम देखिए आखिरी 4 में तो आई गई है, पहली 3 टीमों में 1-2-3। अब उसके लिए ये मैच अगर वो जीतेंगे तो वो पहली 2 टीमों में आ जाएंगे, और पहली 2 टीमों में आप समझ सकते हैं कि उसको कितना बड़ा एडवांटेज मिलेगा। अगर मैच सपोज करिए जो टीम 1 और 2 के बीच में मैच होता है, वो अगर हार भी जाएंगे तो उनको डायरेक्ट एक और मौका मिलेगा क्वालिफाई करने का। और अगर वो मैच जीत जाते हैं, पहला ही मैच 2 टीमों का जो होगा फर्स्ट सेकंड का, तो सीधे उनको फाइनल में खेलने का मौका मिलेगा। गुजरात की टीम जो है इस वक्त बहुत बैलेंस टीम है, मैं आपको बताऊं। मतलब मैं दोनों टीमों को देख रहा था किस हिसाब से है, तो अगर उनके बैलेंस की दोनों टीमों को कागजों पे हम रख के देखें तो इस वक्त गुजरात टाइटंस का पल्ला बहुत भारी है। जो उनके बल्लेबाज हैं 500 रन बना चुके हैं। साई सुदर्शन के इस वक्त 550 रन है, शुभमन गिल के 550 से ऊपर रन है, जॉर्ज बटलर के 450 से रन है। इन सभी बल्लेबाजों ने 3, 4, 4, 5, 5 और 6 अर्धशतक बनाए हैं। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी लंबी लंबी इन्होंने पारियां खेली हैं। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर इनके नीचे आते हैं। तो कुल मिला के जो टीम है ये बहुत ही जबरदस्त खेल रही है। और जो गेंदबाजी का इसका आप देखिए अगर, तो फास्ट बॉलिंग में रबादा बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं, जेसन होल्डर बहुत अच्छी बॉल डाल रहे हैं, मोहम्मद सिराज बहुत अच्छी बॉल डाल रहे हैं, काफी विकेट भी लिए उन्होंने। और उसके अलावा जो राशिद खान है, जो चमत्कारी लेग स्पिनर हैं इस सीजन में, हालांकि उनका
बहुत ज्यादा वो नहीं देखा, पर उसके बावजूद भी वो 16 विकेट अभी तक ले चुके हैं। तो ये टीम बहुत ही ज्यादा बैलेंस है। ये थोड़ा पांचवां बॉलर का इनका संघर्ष चल रहा है, मेरे ख्याल से वो होता ही है, तो वो कहीं ना कहीं एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जो से होते हैं। तो कुल मिला के ये टीम जो है इस वक्त बहुत ही फॉर्म में है। और जो सबसे बड़ी चीज है अपने मैदान में, ये पिछले जो 3 के 3 मुकाबले जीती है, जो अहमदाबाद का है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और जो सबसे देखने वाली बात है, जैसे हम इस टूर्नामेंट को 200 रन का टूर्नामेंट बोल रहे हैं कि कोई भी टीम उससे कम नहीं बना रही है, संयोग से इस जो ग्राउंड पर है 170 वो एवरेज स्कोर है। मतलब यहाँ पे एक सिर्फ पहला मैच हुआ था जो इस साल का आईपीएल का था, जिसमें 200 रन का आंकड़ा छुआ दोनों टीमों ने। उसके अलावा कोई भी टीम अभी तक 200 तो क्या 160 65 160 सर मैं एक सवाल है मेरा सर। सबसे बड़ी बात है, ये पूरा टूर्नामेंट कहा जरूर जा रहा है 200 रन का है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप इतने सालों से आईपीएल हम लोग देख रहे हैं, 2008 से जब से लीग स्टार्ट हुई है, इतना 200 रन चेज भी नहीं हुआ जितना इसने इस टूर्नामेंट में हो गया। ये वर्ल्ड वाइड इतना 200 रन नहीं चेज हुए हैं। 265 तक तो टीम सोच ही नहीं सकती है कि 265 भी चेज हो सकता है। तो बॉलर्स के लिए इस आईपीएल में बहुत कुछ रहा नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये सारी करामात ग्राउंडमैन के हाथ में होती है। टीम मैनेजमेंट को अपनी ताकत देखनी होती है कि उसकी ताकत क्या है, सामने वाले जो प्रतिद्वंदी है उसके ध्यान में रखते हुए। पर जब वहां दर्शक आते हैं, इतने लोग फॉलो करते हैं, आप देख रहे हैं कि 10-10 15-15 करोड़ जो व्यूअरशिप हर मैच में होती है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति वहां पे चौके छक्के देखने आता है। और उसी हिसाब से क्योंकि अब ये इस ग्राउंड की हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, ये ग्राउंड काफी मतलब बड़ा है और मेरे ख्याल से जो अंतरराष्ट्रीय जो मानक हैं उसमें तो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा स्टेडियम है, उसका कोई जवाब नहीं है। आज ये देखना होगा कि चूंकि जो गुजरात टीम है, गेंदबाजी भी उनकी एक अपनी ताकत है और ऊपरी क्रम के जो बल्लेबाज हैं वो तो देखिए आपस में बांट लेते हैं। ऐसा कहना चाहिए कि जो भी टारगेट और लक्ष्य उनको मिलता है वो डिसाइड कर लेते हैं कि साहब हम आपस में ही जो 4-5 हैं वो बांट लेंगे, ताकि जो नीचे 6-7 वाले उनके तो नंबर ही नहीं आते हैं। और उसको बड़े संयम के साथ वो खेलने का उनका ढंग होता है। जी बिल्कुल सर। अब मैं भी सोच रहा था कि आज मैं भी कोई स्लिप लिप लेके आऊँ, उसे जेब से निकालूं और दिखाऊं कि भाई आज मेरा प्रेडिक्शन ये है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो आज मैं आप सबका प्रेडिक्शन जान लेता हूं कि आज क्या लग रहा है आपको, कौन सी टीम जीतेगी। क्या गुजरात को अपने होम वेन्यू का फायदा मिलेगा? सीएसके सच में इस बार उलटफेर करेगी, जो लगातार अपने परफॉर्मेंस को सुधारा है उसके आधार पर आज वो जीत हासिल करेगी जो क्राइटेरिया है? सीएसके के लिए इस मैच में जो संजू सैमसन की पारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संजू सैमसन ने 20 ओवर खेलने हैं पूरे, आप मान के चलिए, चाहे वो पहले बल्लेबाजी करें चाहे वो बाद में करें। और संजू सैमसन ने 20 मतलब मेरा कहने का मतलब है 20 पर मतलब ऐसा होता नहीं है जैसे भी है। पिछले मैच में भी मुझे उम्मीद है उसने खेलने के प्रयास किया होगा। तो सारा जो सीएसके का सारा जो है ना वो फोकस है वो संजू सैमसन के ऊपर है। उन्होंने एक शानदार अगर पारी खेली तो कहीं ना कहीं वो इस मैच को निकालने में समर्थ रहेंगे। और मुझे लगता है कि अब इनको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, करो और मरो की तरह है और बिंदास खेलें ये लोग जैसे क्रिकेट है। और चूंकि आखिरी मैच है इस टीम के लिए, तो अपना आखिरी मैच में जो कहते हैं ना कोई कमी ना छोड़े, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें और देखा जाएगा एक अच्छा, क्योंकि इनके लिए रन रेट भी बहुत जरूरी है। अगर ये पहले बैटिंग करते हैं, वहां पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रन बन नहीं रहे हैं, और ऐसे में जो चेस करके भी सपोज करो इनको मौका मिले कि सामने वाली टीम ने 160-70 रन बनाए हैं, तो 160-70 रन उनको देखना पड़ेगा कि कितने कम ओवर में बनाने। हो सकता है उनको वो 160-70 रन 12-13 ओवर में बनाने की आवश्यकता पड़ जाए। 79 बॉल्स का टारगेट होगा, वो जो भी टारगेट होगा वो 79 बॉल्स का होगा जो आपको चेस करना होगा। जी 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 बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो मेरे ख्याल से सब उनके जो एनालिस्ट होते हैं उन्होंने पूरा उसका वो गणित कर लिया होगा अपने आप से। तो कुल मिला के मैं जो सीएसके के लिए बहुत ही टाइट मैच है ये, और पर मुझे लगता है कि उनको इस चीज की जीत हार की परवाह किए बिना इसको बिंदास खेलना चाहिए। और मुझे लगता है कि कोई ना कुछ होगा। पर जीटी की टीम जो है उसके लिए आप जानते ही हैं, और काफी उन्होंने जो बाद में कमबैक किया है
तो और बहुत ही उस कमबैक जबरदस्त को है, लेकर काफी ऊंची कितना, उड़ान पर है मुझे वो लगता है टीम। कि आज अगर वो मैच पे अच्छा परफॉर्म करते हैं और बिना आंकड़ों के जाते हैं खेलने की, नहीं किसी भी रिकॉर्ड पे ध्यान देना है, कभी क्वालिफायर को नहीं देखना है, अपना नेचुरल गेम खेला, तो मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स आसानी से जीत हासिल कर ली। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो आज गुजरात टाइटंस और सीएसके का मैच है, लेकिन इसी बीच इंडिया टीम का भी अनाउंसमेंट हो गया अफगानिस्तान सीरीज के लिए। तो उसमें स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन के घर पर भी जश्न का माहौल है। बिहार के औरंगाबाद के गोराडीहा गांव के रहने वाले ईशान किशन की टीम इंडिया में एक बार फिर वापसी हो गई है। चयनकर्ताओं के इस फैसले से ईशान किशन का पूरा परिवार फूले नहीं समा रहा है। ईशान किशन के दादा अनुग्रह पांडे ने मीडिया से बातचीत में चयनकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने भावुक होते कहा कि जब ईशान टीम से बाहर थे तो वह काफी निराश थे। उन्होंने लगभग 2 साल से ज्यादा समय तक कड़ी मेहनत की और भटकते रहे, लेकिन आज उनकी मेहनत रंग लाई है। उसको तो बचपने से देखते हैं, चंचल स्वभाव के, इस समय खेल रहा है तो बड़ी खुशी हुई है। क्या मैंने बचपन से क्या लगता था ईशान किशन के प्रति क्या लगता था बचपन में? तो आप बहुत दिन उसके साथ रहे होंगे, देखे बचपन होंगे। से बहुत लगाव था, है, अभी भी है। तो बात कब हुई थी? अभी जल्दी में होती है कभी कभी। कभी कभी। हाँ सर, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे। एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि ईशान किशन 3 साल से इंडिया टीम से बाहर था। हाँ, 2 साल। हाँ, अभी 3 साल के बाद फिर एक बार इंडिया टीम में शामिल किया गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत खुशी हुई है। पहले बहुत परेशान था, जी जी, लेकिन इधर उधर खेलता था, लेकिन अब तो इंडिया टीम में आ गया है। बड़ी खुशी हुई है, बड़ी खुशी हुई है। पूरे क्या? परिवार को खुशी है। क्या जब इंडिया टीम में शामिल हुआ तो क्या आप लोग से बात हुई थी? हाँ, हुई थी। जब विश्व कप खेला था ना, जी जी, जब जीता था तब हुई थी। क्या बताया? बताया कि बाबा आपका आशीर्वाद चाहिए और हम ऐसे ही मिलता रहे, हम ऐसे ही आपका अपना काम भारत के लिए खेलता रहूं। अब आशीर्वाद दीजिए। हम यहाँ बेटा। ठीक चीज़ और जानना था कि ईशान किशन अपना ये जो पैतृक गांव गोडिया है, यहाँ कब आया था और आने की क्या? 2016 में आया था। और इतना लंबा 8 साल 9 हाँ, साल? उसका नहीं आया। हम ही जाते थे जब हमारे बाबूजी जिंदा थे 2019 तक, जी। तो हम ही उसे मिलने जाते थे। उसको छुट्टी कहाँ मिलती है। अभी आया था, यही शुक्र को आया था, इसी शुक्र को। जी जी, आज बुध है ना, शुक्र को आया था, दिन भर रहा, सुबह आया पटना। उसके यहाँ पटना आया था, फिर शाम को चला गया। केवल वो सम्राट चौधरी बुलाए थे, इसको सम्मानित करने के लिए आया और गया। शाम को चला गया, सुबह आया हैदराबाद। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि अभी जो इंडिया टीम में शामिल किया गया है ईशान किशन, तब इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आपने जो उनके कोच हैं, उनके जो टीम है, आपका पूरा परिवार हमारा खुश है। क्या कामना करते हैं ईशान किशन के लिए? कुछ और आगे कामना बढ़े। और आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़े। अभी तो ओडीआई टीम में भी आ गया है, अफगानिस्तान के साथ खेलना है। सो मैच उच होता है तो उससे देखते हैं कि नहीं? हम देखते हैं। देखते हैं। पाकिस्तान को हराया था, कैसा लग रहा था? पाकिस्तान खेला तो बहुत खुशी हुई थी। पाकिस्तान को हराया था तो बहुत हाँ, खुशी। तो इसी ने 84 रन बनाए थे। अब अभी आईपीएल में भी तो कमाल कर रहा है। आईपीएल में भी कमाल किया। सनराइजर हैदराबाद के कुछ कप्तानी भी किया। पैट कमिंग्स नहीं आए हुए थे, कुछ चोटिल थे या क्या थे, तो उसके बाद कप्तानी भी किया। बिहार के एक नए लड़के को लाया, उसको केकेआर लिए था तो वो खिलाया नहीं पूरे आईपीएल में, लेकिन इसने अपने कप्तानी में उसको खिलाया, साकिब हसन को। तो एक चीज़ और जानेंगे कि आखिर आप अब तो ईशान किशन इंडिया के लिए खेलेगा, इंडिया टीम में शामिल हो गया है और आने वाला जो मैच है उसमें ईशान किशन का नाम भी अंकित। हाँ, ओडीआई में। तो क्या उस पर आप क्या कहेंगे? उस बिंदु पर क्या कहेंगे? अब जानकर खुशी हुई
और क्या कहें। और क्या है। अच्छा एक चीज और बताइए कि अभी बिहार का 2 लाल हैं, एक ईशान किशन हो गए और दूसरा वैभव सूर्यवंशी का भी नाम सुने होंगे आप। सुने। तो अच्छा ये बताइए दोनों में आपको कैसा लगता है, दोनों का जो दोनों अच्छे हैं। दोनों का जो ईशान ने वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स में वैभव सूर्यवंशी है तो खेला था तो उसने 100 बनाया था, लेकिन ईशान को मिला था मैन ऑफ द मैच पुरस्कार मिला था ना। तो उसने कहा कि हम हकदार नहीं हैं, हम वैभव सूर्यवंशी इसका हकदार है। अब उसको छोटा भाई जैसा बुलाया, उसको दिया अपना, वो क्या कहते हैं। फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही और आप बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।